बिजनेस करना आसान नहीं होता और अपने दम पर, अपने संघर्ष, अपने विजन और अपनी मेहनत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना तो और भी कठिन। लेकिन उससे भी बड़ी बात है सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। ऐसे ही विरले व्यक्तित्व में एक नाम है श्री विनय प्रकाश जी का। एक सफल उद्यमी, एक संवेदनशील समाज सेवी और एक ऐसी सोच जो व्यापार को सेवा से जोड़ती है, जिन्होंने न सिर्फ अपने बिजनेस को शिखर तक पहुंचाया बल्कि अपने कार्यों से समाज में भी एक मिसाल कायम की है। चलिए आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि एक सोच है, एक विचारधारा है जो बताती है कि व्यापार और सेवा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। विनय प्रकाश ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन विनय प्रकाश। विनय जी, आज विनय प्रकाश ग्रुप रियल एस्टेट की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाकर खड़ा है। देश के कई बड़े शहरों में आपके प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहे हैं और अब आपका ग्रुप दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मैं जानना चाहूंगी, इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का विचार कैसे आया? विनय प्रकाश ग्रुप ऑफ कंपनीज का विजन पूरा ऑल ओवर इंडिया है रियल एस्टेट से रिलेटेड। 1996 में मैंने कलकत्ता से शुरू किया था। उसके बाद रांची में हमारा अशोक विहार में हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया। दूसरा प्रिस्टीन पैराडाइज हमारा कांके रोड में है जो रांची का पॉश एरिया है। वो करीब 1 ईयर में हम डिलीवर कर देंगे, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों है 1.75 एकर्स में। रिवर पैराडाइज हमारा 6.2 एकर्स में है। बोकारो हमने 35 एकड़ लैंड एक्वायर करके रखी है। दिल्ली में हम लोगों ने ऑलरेडी लैंड परचेज किया है और बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे भी फार्म हाउस के लिए हमने लैंड परचेज किया है, जिसको फार्म हाउस काट के हमारी कंपनी सेल करेगी। वाराणसी में भी एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने जमीन एक्वायर किया हुआ है, जिसमें हम रियल एस्टेट डेवलप करेंगे। रांची एक्सप्रेस में हमने अभी 6 महीने पहले 35 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। दुबई में भी हमने जो इन्वेस्टमेंट की है अभी 6 महीना पहले। तो ये जो हमारे कंपनी का जो विजन है वो ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड भी है, जो अब धीरे धीरे हम एब्रॉड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाकी जगह काम चल रहे हैं, बाकी जगह ऑलरेडी प्लानिंग में है। तो ये रियल एस्टेट का हमारा विनय प्रकाश ग्रुप का प्लानिंग। विनय जी, एक तरफ रियल एस्टेट तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं उससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में विकास और पर्यावरण के बीच टकराव है? और अगर हाँ, तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स में से इसका क्या समाधान या संतुलन निकाला है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इतने पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है और परेशानियां भी सामने आ ही रही हैं, लेकिन और मोदी जी का भी अभी 0 एमिशन 70 आ चुका है, लेकिन हम लोग तो 20 साल पहले से ही इसके बारे में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि जैसे प्लांटेशन लगाना। तो हमने प्लांटेशन लगाया, जैसे रांची से शुरू किया तो रांची, बोकारो, जयपुर। साथ ही साथ अब हम लोगों ने इसको एक मिशन की तरह विनय प्रकाश ग्रुप ऑफ कंपनीज लिया है और जब कोई भी ओकेजन होता है तो हम लोग उसमें प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट खुद लगाते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जैसे छोटे छोटे हुआ हमारे जैसे होटल इंडस्ट्री है, तो हमारे वर्कर का जो बर्थडे होता है उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें उनको स्पेशली डोनेट करते हैं कि इसको ले जाओ और आप लगाओ। तो इस तरह के जो चीजें हैं, और भी जैसे स्टाफ, हमारे कंपनी के जो स्टाफ हैं उनको भी, उनका भी बर्थडे होता है या कुछ होता है, जैसे ग्रुप का अलग होता है, होटल का अलग होता है, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग हमारे के यहाँ फंक्शंस होते हैं। अब इसको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है कि ये प्रायोरिटी बेसिस में इसको, ये जो प्लांटेशन है धीरे धीरे
इसको लोगों को समझाया जाए और उनसे भी लगाया जाए और खुद भी लगाया जाए। यही अभी हम लोगों का एम्बिशन चल रहा है इसको, कि धीरे धीरे करके जो मोदी जी का 070 एमिशन जो है वो उसमें हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। विनय जी, आपने संघर्षों से सफलता तक का सफर तय किया है और ऐसे सफर में समाज के दुख दर्द को करीब से महसूस किया होगा। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवा को समर्पित थे। क्या बचपन से ही समाज के प्रति संवेदनशीलता और कुछ कर गुजरने की भावना आपके भीतर थी? क्या यही विरासत आज के विनय प्रकाश की बुनियाद बनी? चैरिटी करने के लिए विनायकम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है। चैरिटी के लिए हमारे लाइफ में जब मैंने शुरू किया बिजनेस, उसके बाद से ही मेरे माइंड में आया कि चैरिटी होना चाहिए लोगों के साथ। तो हमने सोचा ये बड़े रूप में नहीं करके चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम माइंड में रख के मैंने अपने सर्वेंट, हमारे के यहाँ जितने स्टाफ हैं, छोटे स्टाफ हैं जो एक लिमिटेड सैलरी के तहत 15,000 16,000, तो उनके पोजीशन को देखते हुए हमने कहा बच्चों को सबसे पहले आप लोग पढ़ाओ ताकि इनका आने वाला जो जनरेशन है वो इस काम में इन्वॉल्व ना हो। और खास करके उनके लड़कियों को भी मैंने कहा इनको भी एकदम उसी तरह से पढ़ाओ जैसे आप लड़कों के बारे में जो हम लोगों के यहाँ जो सोच है कि लड़की को मत पढ़ाओ, लड़के हमारे एडुकेटेड होने चाहिए, हमने उसको चेंज करने का कोशिश किया, उनके माइंड में डाला और उनको कंप्लीटली सैलरी के अलावे हमने स्पॉन्सर्ड किया कि तुम्हारे बच्चों के पढ़ाने के खर्चे वो हमारे हैं, हमारी कंपनी बियर करेगी, ताकि उनके लड़के अगर पढ़ने वाले हैं तो किसी भी लेवल में जा सके। जैसे छोटी चीजें हमारे के यहाँ कुछ स्टाफ हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, वो 40 ईयर्स से, तो उनके बच्चे हैं, तो हमने कहा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, आपके बच्चे आईएएस नहीं बन सकते। अगर उसमें वो टैलेंट है तो बन सकते हैं और उनको जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं दूंगा और वो मैं दे रहा हूँ, वो हमारे यहाँ चल रहा है। साइमल्टेनियसली इसी तरह से मुझे ये फील हुआ कि ये जो हमारे छोटे स्टाफ है लेवल के, इनको रिटायरमेंट के बाद अगर बच्चों ने सेटल नहीं हुआ तरीके से या बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कहाँ जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि इनको इंडिपेंडेंट हाउस इनको दिया जाए कि जो होल लाइफ कम से कम उसमें वो शांति से आफ्टर रिटायरमेंट भी रह सके। तो इसका हमारे यहाँ पॉलिसी है कि जो 25 साल तक जो हमारे यहाँ काम कर लिया है उनको हम फ्री एक घर देते हैं जिसमें 2 बेडरूम फ्लैट, ताकि उनका लाइफ आसानी से रिटायरमेंट के बाद भी जा सके। अब उनको हम लोग ये भी इनकरेज करते हैं कि भाई आपकी जो बेटियां हैं उसको आप काम पे भी लगाओ। हम थोड़ा छोटे जो लेवल में ड्राइवर्स और भी जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं उनका मेंटल लेवल ये नहीं होता कि हमारी बेटी कैसे काम करेगी, तो हम एडुकेट भी करते हैं इस हिसाब से कि उनको आप काम पे लगाओ। और आज हमारे स्टाफ के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे सामने पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे और वो आज बैंक में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो कंप्यूटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे हमारा होटल है, तो हमने ये कोविड आया तो हमने खाना का डिस्ट्रीब्यूशन, खाना लोगों को अपने लेवल से बना के डिस्ट्रीब्यूट कराना चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने कंसल्ट किया उस पीरियड में कि भाई कहाँ कहाँ अगर आप, चूंकि उस समय बहुत फ्रीडम नहीं था मूवमेंट का, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रांची से भी हमने कांटेक्ट किया, बोला कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोगों ने किया। चैरिटी के तौर पर जैसे ब्लाइंड स्कूल है तो हम लोग अपने स्टाफ को भेजते हैं कि उनसे जाकर कांटेक्ट करो, पता करो जो उनको नीड है वो सामान उनको सप्लाई करो, पैसा मत दो उनको, ताकि वो बच्चे उस चीज को यूटिलाइज कर सके। ये काम डेली बेसिस में हमारे ऑफिस में इसके लिए एक आदमी डिप्यूटेड है और जगह जगह पे जा करके उसको देखते हैं और जहाँ जरूरत होता है वहाँ हम लोग उसको सप्लाई करते हैं।
तो हमारे आज के विशेष अतिथि थे प्रकाश ग्रुप के सीएमडी श्री विनय प्रकाश जी। इनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदना की मिसाल है। इन्होंने न सिर्फ एक सशक्त बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के जीवन को छुआ जो उनके साथ जुड़ा। विनय जी, आपके विचार, आपका योगदान और आपका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद।